किसी भी नामहरम औरत के साथ ताल्लुक़ कायम करने से पहले 1000 दफ़ा नहीं 1,00,000 दफ़ा लाजमी सोचना चाहिए। आजकल एक ख़तरनाक किस्म का माफिया औरतों की शक्ल में सड़कों पर, बाज़ारों में और सोशल मीडिया पे सरेआम घूम रहा है। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि इज़्ज़तदार, मालदार और शरीफ लोगों को देखा जाए, उनको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए, उनके साथ हराम ताल्लुक़ कायम किया जाए। जैसे ही हराम ताल्लुक़ कायम कर लिया जाता है, भागते भागते ये हॉस्पिटल पहुंचती हैं, मेडिकल रिपोर्ट बनवाती हैं, पुलिस स्टेशन आती हैं और फिर ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 376 के तहत ज़िना बिल जबर की FIR दर्ज करवा दी जाती है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नाहक तौर पे कत्ल करता है, उसकी मौत का सबब बनता है, तो ऐसे शख्स को डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत की सज़ा दी जाती है। इसी तरह जब कोई शख्स किसी औरत की इज़्ज़त को पामाल करता है, उसकी इज़्ज़त लूटता है, तो उसके ख़िलाफ़ 376 के तहत FIR दर्ज की जाती है और इसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है। जैसे ही FIR दर्ज होती है, पुलिस भाग दौड़ करती है, उस मुलज़म को पकड़ती है, पकड़ के हवालात में बंद करती है, जेल में भेज देती है। यहाँ से फिर एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सारी ज़िंदगी की कमाई दौलत आपकी लग जाती है, आपकी शोहरत खाक में मिल जाती है, आपका वक़ार और इज़्ज़त खाक में मिल जाता है। आप अपने घर वालों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने अजीज़ो अकारिब के सामने, माशरे के सामने सारी ज़िंदगी आँख उठा करके नहीं चल सकते और ना ही आपकी ये इज़्ज़त दोबारा वापस पलट के आपके पास आती है। ये औरतें क्या करती हैं, जैसे ही आप अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, सेशन कोर्ट से आप चाहे जितना मर्जी बड़ा वकील हायर कर लें, आपकी किसी सूरत ज़मानत नहीं हो सकती। आप हाई कोर्ट चले जाएं, आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चले जाएं, आप लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दें, आपकी बेल नहीं हो सकती। जैसे ही DNA रिपोर्ट आएगी, ट्रायल आपका चल चुका होगा, ट्रायल के बाद आपको यही सज़ा सुना दी जाएगी जो मैंने आपको बताई है। अब होता क्या है, जैसे ही ये औरतें इसलिए नहीं करती कि आपको सज़ा दिलवाई जाए, ये एक प्रॉपर एक ग्रोह है जो ब्लैकमेलिंग करता है, लोगों को फंसाता किस लिए है। जैसे ही पुलिस FIR दर्ज करती है, आपको पकड़ के हवालात में बंद करती है, आप बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो फिर इन औरतों का एक नुमाइंदा आपके पास आता है और आपके साथ आके फिर डील करने की कोशिश करता है। आपको ये सारा कुछ बताता है जो मैंने आपको बताया है। इनको इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से इल्म होता है। ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि इतने लाख रुपया हम